से निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेडिसन कंपनी होश में आओ, होश में आओ। बालकराम शर्मा है। मैं EMT हूँ 108, 102, 108 में, और मैं 102, 100 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम जानना चाहेंगे जो सारे स्ट्राइक पे आज बैठे हैं, क्या डिमांड है? देखो, जो हमारी जो वैसे कोई ज़्यादा डिमांड है, डिमांड हमारी वही है जो मतलब कि कानून एक बार बन जाता है, उसके लिए अगर किसी भी मजदूर को दोबारा उसको लागू करवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा तो बहुत बेशर्मी की बात है। हमारी डिमांड ऐसी है, मिनिमम वेज की डिमांड हमारी है, वो देना चाहिए था, उसके लिए हमारे को कोर्ट में जाना पड़ा। जो लेबर लॉ है उसको फॉलो करवाने को हमारे को कोर्ट में जाना पड़ा। जो हमारी अभी मुख्य डिमांड्स है वो हमारे जो निकाले गए कर्मचारी है, जो इन्होंने यूनियन का साथ दिया था पिछली स्ट्राइक में और उनको निकाल दिया है, कम से कम 40 से 50 कर्मचारी वो है हमारे। बाकी हमारी डिमांड वो ये जो जिससे मतलब कि हर कर्मचारी के परिवार का पालन पोषण हो सके। मिनिमम वेज जो लेबर लॉ है उनको फॉलो किया जाए, जो छुट्टियों की सुविधा है वो हमारे को मिलती जाए। जो दूसरी हमारी जो EPF वगैरह है जिसमें से मतलब कि एक अंशदान कंपनी का होता था, एक अंशदान कर्मचारी, जो वो भी दोनों अंशदान हमारे से काटे जा रहे थे। ये आज स्ट्राइक है, पूरे प्रदेश भर में स्ट्राइक है, कितने आपके टोटल कर्मचारी? ये जो हमारी ये पूरे स्टेट की स्ट्राइक है, इसमें मतलब कि हमारे जो टोटल 1200 से 1300 के करीब हमारे टोटल कर्मचारी है, और ये मतलब कि पूरे स्टेट की कॉल है जो शिमला में आज धरना प्रदर्शन हुआ, स्ट्राइक है। ये जो 102 की सर्विस बंद कर दी गई है, 102 और 108 की सर्विस बंद पड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कि जो हमारी ओर से मतलब कि पूरे हिमाचल में स्ट्राइक कॉल की हुई है, फिर भी सरकार ने हमारे से बात करने की बजाय जो इनके सरकारी कर्मचारी है, चाहे ड्राइवर है, चाहे फार्मासिस्ट है, इनको मतलब कि 108 में ड्यूटी पर चढ़ा रखा है। और अगर मतलब कि वो अपने कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको ड्यूटी पे चढ़ा रखा है तो हमारा कोई ये नहीं, हमारे कोई नीति नहीं बन सकती, हमारे कोई जो मिनिमम वेज है वो लागू नहीं हो सकता, जो लेबर लॉ है वो उसको फॉलो नहीं करवा सकता। जो कोर्ट के ऑर्डर है, CJM कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, 2018 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जब तक इनका मिनिमम वेज का ये नहीं बताया, इम्प्लॉयमेंट शेड्यूल का ये नहीं आता, तब तक इनको 15,000 रुपये कैश इन हैंड दिया जाए, जो CTC वगैरह जो उसके ऊपर करना था, पर हमारे को आज तक वो भी नहीं मिला। जब कोर्ट की ऑर्डर नहीं मान रहे, ये MD से बात होती है, MD साहब बोलते हैं कि कंपनी वाले मेरा नहीं मान रहे। अगर कंपनी वाले MD साहब का नहीं मान रहे हैं तो MD के कंपनी को बैठाना चाहिए, फिर वही चलाएंगे। अगर मतलब कि कंपनी, अब देखो हमारी जो पिछली बार स्ट्राइक हुई थी उसमें हमारे कर्मचारी जो हड़ताल में आए थे, और कुछ कंपनी के कर्मचारी जो मतलब कि शराब पी के गाड़ी चला रही थी, वो वीडियो MD साहब तक पहुंची, MD साहब के टेबल तक पहुंची, उन कर्मचारी को ड्यूटी दे रहे हैं, और जो हमारे कर्मचारी जिन्होंने सब यूनियन का साथ दिया उनको बाहर बैठा दिया। यहाँ तक ये MD साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास प्रूफ पहुँच रहा है तो आप उसको तो एक्शन होना चाहिए था, या कंपनी में उसको एक्शन ले रही है। ये सिर्फ कर्मचारियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है ताकि
कर्मचारी अपनी मांगों को भूल जाए। और प्रताड़ित इतना किया जा रहा है कि कर्मचारी कुछ भी करने को तैयार है। 11,700 में कम से कम 15 साल हो गई। हर डिपार्टमेंट में जो सैलरी ऊपर को इंक्रीमेंट होती है, पर 108 ही ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी सैलरी नीचे को घट रही है। यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती, अगला कदम क्या रहेगा? देखो, अगर हमारी अभी जो कल रात से हमारी स्ट्राइक है और हमारी 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक हमारी धरना प्रदर्शन है। हम तो स्ट्राइक करना ही चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हिमाचल की गरीब जनता को इस परेशानी से गुजरना पड़े। पर जब हमारे को सरकार और प्रशासन मजबूर कर रहा है स्ट्राइक करने के लिए, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार आज भी बात करने के लिए तैयार है, हमारा कोई भी रास्ता निकालने को तैयार है, तो हम आज ही स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। अगर 5 दिन के अंदर में सरकार, प्रशासन और मेडस्वान कंपनी हमारे से कोई भी वार्ता नहीं करता, तो हम मतलब कि जो भी हमारी राज्य स्तरीय की कमेटी है उसमें हम अपना जो भी आगे का निर्णय है वो हम उससे भी तगड़ा कोई निर्णय लेंगे, जिससे मतलब कि भारी नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो भी ये मैं हिमाचल की जनता से जो भी मतलब जिसका 108 का लाभ लिया है, जिनको ज़रूरत है, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि हमें अपने हक के लिए मैदान में उतरना पड़ा और जो हमारी हिमाचल की जनता है उनको इस सेवा से वंचित रहना पड़ा। और इसके जो असली जिम्मेवार है वो मेडस्वान कंपनी और प्रशासन है। क्योंकि अगर मेडस्वान हमने 14 दिन पहले स्ट्राइक का नोटिस दिया है, अगर मतलब ये चाहते थे कि हिमाचल की जनता को इस सुविधा का लाभ मिले, कंटिन्यू सफ़र नहीं करे, तो 14 दिन के अंदर कोई ना कोई निर्णय निकालते कि ताकि स्ट्राइक ना हो। पर इनका कोई ऐसा अड़ियल रवैया कि ना तो किसी से बात करने की कोशिश की, ना हमारी मांगों को स्वीकार किया है। 5 दिन तक कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी। थैंक यू। मीरा आप क्या करते हैं? मैं EMT हूँ 108 में, सिविल हॉस्पिटल आनी में। तो जो हमारी मुख्य मांग है सर कि हमारा जो मिनिमम वेज है हमारे वो लागू नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट के आदेश है वो भी लागू नहीं हो रहे हैं, और हम 24 घंटे की सर्विस देते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। इमरजेंसी में जैसे कि RTA होते हैं, कोई बियर बाइट का केस होता है, स्नेक बाइट का केस होता है, हार्ट अटैक होते हैं, EMI के पेशेंट होते हैं, उनको हम हॉस्पिटल लाते हैं और उनको रेफ़र भी करते हैं, और हम 12 से 15 घंटे की ड्यूटी भी देते हैं। और उसके बावजूद भी कंपनी हमारा शोषण कर रही है और हमारी मांगों को नहीं सुन पा रही है, और हमारी जो सैलरी वो भी बहुत कम है, जिसकी हमारा परिवार का गुजारा नहीं होता है। सर हमारी डिमांड ये है कि जो हमारा मिनिमम बेसिस है वो लागू किया जाए, और श्रम कानून जो है लागू करे, जो कोर्ट के आदेश हैं वो लागू किए जाए। और सरकार को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो मांगे हैं, हम 5 दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं, जो हम इसके लिए यहाँ पे बैठे हैं, और हमारी मांगे पूरी करें और हमारी मांगे सुनी जाए, और सरकार भी हमारी तरफ कुछ ध्यान दे। सर इसमें 12-13 एम्प्लॉई हैं जो काम कर रहे हैं, और 108 और 102 के एम्प्लॉई हैं, और सभी अपनी ईमानदारी से काम करते हैं सर, 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी कंपनी हमारा शोषण कर रही है, और बिना मतलब से एम्प्लॉइयों को टर्मिनेट किया जाता है और उनकी ट्रांसफ़र की जाती है अगर हम अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठाते हैं। अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो आगे क्या करते हैं? आगे का सर ये कि तो हमारी आगे की रणनीति यही रहेगी कि अगर हम स्ट्राइक करेंगे फिर से हमारा यही रहेगा कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी अगर कंपनी नहीं मानती है और MD NH अभी नहीं सुनते हमारी मांगे। तक 108 और 102 सर्विस बाधित रहेगी? जी सर, बाधित रहेगी।